मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम दोनों को देख के कि तुम हमारे घर आए हो। मैं तो कब से कह रहा था खाला इसको कि अम्मी की तरफ चलते हैं, हमेशा यही मना कर देती है। अच्छा, क्यों बेटा, माँ से मिलने को दिल नहीं चाहता? नहीं तो वो अम्मी। सच बताओ ना खाला को, वरना ये लोग समझेंगे कि मैं तुम्हें रोकता हूँ। ये खुद नहीं आती अम्मी। अरे क्यों बेटा, आ जाया करो वहां से मिलने, मैं तुम्हारी राह देखती हूँ। जी अम्मी, वो भाई किधर है? भाई तो ऑफिस गया हुआ है ना। मुबारक हो खाला, कमाल है कि साले साहब की नौकरी लग गई और आपने बताना भी मुनासिब नहीं समझा मुझे। अरे नहीं नहीं, नौकरी कहाँ लगी बेटा, वो तो बस अपना ही कारोबार शुरू किया छोटा मोटा। तो बताना चाहिए था मुझे खाला, इकलौता दामाद हूँ। लोग तो अपने इकलौते दामाद को सर पर बिठा कर रखते हैं और यहाँ है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं बेटा, बल्कि हम तो सोचे थे कि हम तुम्हारे घर जाएंगे तोहफे लेकर। तोहफों का भूखा नहीं हूँ खाला मैं। बंदा मुंह मीठा करवा देता है, मिठाई मंगवा देता है। अच्छा चाय पियो ना, मैं फिर खाना वाना लगाती हूँ। हाँ सिर्फ चाय बिस्किट, खैर छोड़ें। भाई है ना बिजनेसमैन की बेटी, बिजनेस तो मेरे बच्चों के खून में दौड़ता है। भाई पहली ही मीटिंग इतनी कामयाब। वेल डन माय चाइल्ड। थैंक यू पापा। पापा आप मुझे थोड़ा बता देते कि जिस कंपनी के साथ हमारी पार्टनरशिप हो रही है वो कौन थे, मुझे नहीं पता था। अरे नई कंपनी है, पिछले दिनों उसके ओनर मिले थे, बस फिर बात आगे बढ़ती चली गई। बाबा मैं भी तो नहीं हूं ना, कोई लॉस हो गया तो? कोई बात नहीं बेटा, इंसान गलतियों से ही सीखता है। मैं चाहता हूं तुम सीखो और इंडिपेंडेंट हो जाओ लाइफ में। थैंक यू पापा। मामा भाई का फर्स्ट सेशन कैसा रहा? ठीक ही था बेटा, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगा इंशाल्लाह। मुझे वहां पे माहा और आपा मिली। अच्छा, वो लोग वहां क्या कर रहे थे? वो ये बात की तरह माहा का भी सेशन चल रहा था। ओहो, देखो मेरी एक ही बहन है और मैं उसके और उसके बच्चों के मामलात से कितना बेखबर हूं। वैसे माहा बहुत चेंज हो गई है, पहले जैसी एक्टिव कॉन्फिडेंट रही नहीं अब। उसको देख के मुझे बहुत अजीब सा लगा। आई गेस आप दोनों को माहा की खबर लेने जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, जाएंगे वहां पे। मामा, डॉक्टर्स ने बताया कि कब तक इलाज चलेगा? ये तो माँ पे डिपेंड करता है कि वो कब ठीक होना चाहती है, चाहे उसे 1 हफ्ता लगे चाहे 1 दिन लगे। क्या वो ठीक नहीं होना चाहती? मुझे ऐसे लगता है जैसे माँ जिंदा रहना ही नहीं चाहती, लेकिन उसका एक इलाज है। अगर हम माहा और इबाद की शादी कर दें तो? मामा, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? मामा ये हैरान नहीं परेशान होने वाली बात है। आपने ये सोचा भी कैसे? मैंने कौन सा ऐसे गलत काम के बारे में सोचा है? मामा ये नामुमकिन बात है, पुरानी बात है, भूल जाए इन सबको। तुम शायद कुदरत के इशारे समझ नहीं रहे हो रूफी। कुदरत के इशारे?
कैसे इशारे? देखो इतना अरसा हो गया, इबाद की शादी नहीं हुई। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद महा का घर नहीं बच सका। तो बताओ इन सब का क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है मामा कि दोनों के सितारे गर्दिश में हैं। तुम नहीं समझ रहे हो शायद। कुदरत भी दोनों को एक करना चाहती है। माई आप कैसी बातें कर रही हैं? रूफी तुम मानो या ना मानो, मगर मेरे दिल को पूरा यकीन है उस लड़की की जो डेथ हुई है ना, तो कुदरत इन दोनों को मिलाना चाहती है। दिल तो चाह रहा था उसका मुंह ही नोच दूं। कैसे बिटर बिटर देखी जा रहा था मुझे। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी कि मैंने इस घटिया इंसान को मुंह लगा लिया। इतना गुस्सा नहीं। तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो? आपका रंग जल जाएगा। देखो, मुझसे दोस्ती करना। तुम ना अपनी हद में रहो। मेरी तो कोई हद ही नहीं। चाय तो आजमा लो। आप यहाँ? मैं पानी लेने आया था यहाँ पर। तो आप मुझे बोल देते हैं, मैं ला देती। अरे मैंने सोचा तुम खाला के साथ बैठे, तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूं, तो इसलिए मैं खुद ही आ गया। लाई, मैं पानी दे देती। नहीं, मैंने पानी पी ली, ये तुम रखो, मैं जरा, मुझे काम है, मैं आता हूँ, बाहर से आ रहा हूँ। कैसे बर्दाश्त कर लेती तुम इस शख्स को? बोलने तक की तमीज नहीं है इसे। क्या हुआ है? तुमसे कुछ कहा है इन्होंने? अब नहीं तो तुम्हारी बात कर रही थी, देखा नहीं तो तुमसे कैसे बात करता है। अगर मेरी ऐसे बंदे से शादी होती ना, तो या तो मैं तलाक ले देती या मैं इसे छोड़कर कब का भाग जाती। इबाद मिला था। देखा, मैं भी तुमसे यही कह रही थी। क्या? यही कि रुबैल की डेथ एक सिंपल सा एक्सीडेंट था। ये तो एक इशारा था तुम्हें और इबाद भाई को फिर से मिलाने का। ऐश प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी महा? तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। क्या हुआ मेरी जिंदगी को? सब ठीक ही तो है। ये ठीक है, हालत देखो अपनी। कभी खुद पे गौर किया है तुमने? आप प्लीज जाए यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। खुद से भागना छोड़ दो महा। मैं क्यों भागूंगी किसी से? हमसे नहीं भाग रही तुम, खुद से भाग रही हो, और अपनी मोहब्बत से भी। प्लीज आप जाएं, जस्ट लीव मी अलोन। कुछ टाइम पहले भी तुम्हें यही लगा था ना कि इबाद को अपनी जिंदगी से निकाल दोगी तो सुकून से रहोगी। क्या रही तुम सुकून से? प्लीज आप जाए यहाँ से, प्लीज। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम प्लीज अपने दिल की सुन लो, जो पता नहीं कब से तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। तुम सबकी सुन रही हो सिवाय अपने दिल के। ऐश प्लीज जाओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अली है। मैं रज़ा का पार्टनर हूँ। सजना
खुशी, जी मम्मा। दिल नहीं लगता ना तुम्हारा? क्या मतलब? मतलब ये कि अली को मिस करती हो ना तुम बहुत, मम्मा प्लीज, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। और इतनी मजबूत भी नहीं हो जितना तुम खुद को समझती हो। अब क्या कह रही हैं? प्लीज वापस लौट जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं क्यों लौटूं मामा? मोहब्बत का दावेदार तो वो भी था ना, वादे तो उसने भी किए थे। बेटा, मोहब्बत में जिद नहीं होती, और जहां जिद होती है वहां मोहब्बत नहीं होती। ठीक कह रही हैं, शायद जिद्दी थी, जितना कम अर्ज, इतना कम अर्ज हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सके। खुशी, जिद नहीं, गुस्सा है तुम दोनों को एक दूसरे पर। मान नहीं रखा होगा तुम दोनों ने एक दूसरे का। मामा प्लीज, आप उस शख्स की हिमायत करना छोड़ दें, बस कर दें। उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारे दिली सुकून का कह रही हूँ। मामा मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करें। सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरान सा मुझको कर गया। धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया ना खो। ये हैं रजा साहब के पार्टनर, और ये हैं हमारी कंपनी के सीईओ खुशी जिया। अनजान सुकून सा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। कर पाऊंगा ना। समझ नहीं आ रहा है जिंदगी किस तरफ लेके जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं एक बार फिर से इबाद की तरफ, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो रुबैल को कत्ल, नहीं 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 नहीं, वो कत्ल तो नहीं था। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं रुबैल का कत्ल करूं। वो तो खुद मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। लेकिन क्या वाकई मैं और इबाद फिर से एक बार पता नहीं। अली, तुम्हें बताना ही भूल गई, आज नदीम और सारा आए थे घर पे। अच्छा, तो आप उन्हें रोक लेती ना, मैं भी मिल लेता उनसे। सोचा था मैंने कि सारा को एक दिन के लिए तो रोक लूं, लेकिन फिर नदीम ने कहा कि खाने पीने का मसला हो जाता है। मैंने बोला सही तो कह रहा है बेचारा। अगर आप कहें तो मैं नदीम को फ़ोन कर दूं कि कुछ दिन के लिए सारा को भेज दें यहाँ। नहीं बेटा, उनकी अपनी जिंदगी की रूटीन है, अब वो कितने दिन रहेगी, आखिर को वहीं जाना है ना उसने। आई एम सॉरी अम्मी, मैं आजकल अपने काम में थोड़ा मसरूफ़ हूँ, वरना आपको ज़्यादा टाइम दे देता। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, बस कोई मेरी मजबूरी नहीं समझ पाता। अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी? अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि वो तुम्हारी मीटिंग थी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्या हुआ उसका? हो गया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से हमारा। तो ऐसी शक्ल में बता दी तो खुशी की बात है ना। आप जानती हैं जिस कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कंपनी किसकी है? किसकी है? जिया साहब और उनकी बेटी खुशी की। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जिया साहब जानते बूझते तो कभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। खुशी ने किया है अम्मी कॉन्ट्रैक्ट, उसे तो बहुत अच्छा मौका मिल गया है ना मुझे अपने अंडर काम करवाने का। तुमने इनकार तो नहीं किया ना? क्या हो गया अम्मी, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जज्बात को काम से बिल्कुल अलग रखता हूँ। आप बेफिक्र रहें,
मैं करूँगा काम उनके साथ, लेकिन चलेगी उसकी नहीं, चलेगी सिर्फ मेरी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सफाई अभी जरूरी है? क्या जल्दी इतनी? मेरे जाने के बाद कर ली थी तुम। वो आपके लिए ना पाए बना रही थी, तो उसमें 4 से 5 घंटे लगेंगे, फिर आपके खाने का टाइम हो जाएगा, इसलिए सोचा अभी सफाई कर लूं। तो पहले ही बताना था कि पाए बना रही। बैठो, एक बात करनी है तुमसे। बैठ जाओ, काटता नहीं हूं मैं। ये तुम्हारी कजन है समीरा, ये कल तुमसे किचन में क्या बात कर रही? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ कहा उसने मेरे बारे में? ये जो कजन है ना तुम्हारी समीरा, ये ठीक लड़की नहीं है। मुझे इस पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है, और तुम भी उससे आइंदा बात मत करना। मगर क्यों? कहा तो है कि वो ठीक लड़की नहीं है, घर खराब कर देगी तुम्हारा। भला वो ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें एक बात बार बार समझानी पड़ती है। तुम्हारे शौहर पे डोरे डाल रही थी वो। अब जाओ किचन में। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम लोग इस तरह अचानक मेरे घर चले आए। यकीन नहीं आ रहा या आपको अच्छा नहीं लगा हम इस तरह आ गए? अरे जन्नत, कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मेरे भाई की फैमिली के अलावा इस दुनिया मेरा और है ही कौन। ठीक कह रही हैं आप। अब हमारी फैमिली में बचा ही कौन है? हम तो भाई महा को देखने आए थे, कैसी तबीयत है उसकी? अच्छी है वो, लेकिन तुम लोगों से मिलके और अच्छी हो जाएगी। पता है, तुम सबको वो बहुत याद करती है। आप सच पूछे तो हमने भी आपको और बच्चों को बहुत याद किया है। जया, मेरी गलती थी। मेरी अना की वजह से मैंने कितने लोगों के दिल तोड़ दिए। तुम लोग मुझे माफ कर दोगे? आपा, क्या बात कर रही हैं आप? क्यों गुनाहगार कर रही हैं हम लोगों को? ये तो हम बड़ों का ही कसूर था। अब क्या फायदा इन सब बातों का? जो होना था सो हो गया, बस अब सब भुला के आगे बढ़ते हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैंने तुम सबसे कब से अपना दिल साफ कर लिया था। अरे खुशी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? शायद महा के रूम में गई है। अच्छा अच्छा, चाय वाय तो लो ना। जी जया, चाय लो। जी आपा, थैंक यू।
क्या हुआ समीरा, कोई काम था? वो पता नहीं। क्या मतलब, हाँ या नहीं? हाँ एक काम था मगर अब नहीं, कुछ नहीं है। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समीरा, कोई बात है तो बताओ, क्यों उलझा रही हो मुझे? उलझ तो मैं खुद चुकी हूँ। मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? शेयर नहीं करोगी मुझसे? अली, काफी दिनों से मुझे एक लड़का बहुत तंग कर रहा है। तंग कर रहा है? कौन है वो? नहीं बता सकती है। कमाल कर रही हो, बता भी रही हो और बात छुपा भी रही हो। मजबूरी है, अभी नहीं बता सकते उसके बारे में। मगर वो हमारा बहुत ही करीबी है। क्या करीबी है? तुम मुझे नाम बताओ, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा उसे। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर मैं तुम्हें उसका नाम बता दूंगी तो तुम मुझे ही गलत समझोगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, बेफिक्र रहो तुम। नाम बताओ। अली, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पे गुस्सा नहीं होगे और मेरा यकीन करोगे। अच्छा, मैं वादा करता हूं तुम्हारा यकीन करूंगा। अब बताओ। वो है ना अपने अली, जी अम्मी, आया। एक मिनट से मेरी। महा, मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? चलो मेरे साथ नीचे। मुझे पता भी है कौन आया। कौन है? तुम्हारे इन-लॉज आए। मेरे इन-लॉज? यस, इबाद भाई के पेरेंट्स आए। चलो जाकर मिलो उनसे। मैं नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलोगी महा? इतना अच्छा मौका है फिर से रिश्ते जोड़ने का। आपने फिर वही बातें शुरू कर तुम दी। चाहे जितना अस्सलाम मर्जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो महा? ठीक हो? आप आयशा हैं, रूफी की वाइफ? जी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। महा, पप्पू से पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सोचा तुम्हारी इयादत कर लें। अब ठीक हूँ मैं, थैंक यू। चलो, ये तो अच्छी बात है। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतनी जल्दी? बैठो ना हमारे साथ। नहीं, एक्चुअली मुझे ऑफिस जाना है, मीटिंग है ज़रूरी, तो निकलना होगा। मैं तो बस वहाँ को देखने आई थी। फिर तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। वैसे अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी, थैंक यू। वहाँ अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। वो तुम्हारा हाल पूछ रही थी, तुमने उससे बात तक नहीं की। मुझे नहीं समझ आया मैं क्या कहूँ। सारा, अब ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे दे दें, मैं कर देती हूँ। अरे मुझे करने दो, सारे घर के काम तुम ही तो करती हो। ये लो, खाओ खाओ।
अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मैंने वो समीरा वाली बात बताई थी, उस पे तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नहीं तो क्यों? एक औरत तुम्हारा घर खराब करने की कोशिश कर रही है और तुम्हें उस पे गुस्सा नहीं आया? मैं बात करूंगी समीरा से। अरे बात क्या, यहाँ तो औरतों को पता चले कि कोई दूसरी औरत उनका घर खराब कर रही है, वो तो वावेला मचा देती हैं, लड़ाई करती हैं। बात करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो लड़ाई करो उससे जाकर। मुझे लड़ना नहीं आता। तुम्हें लड़ना नहीं आता? अरे भाई इसके घर जाओ, बल्कि मैं काम करूंगा, मैं कुलसूम को तुम्हारे साथ भेजूंगा। घर जाना और उसको उसकी औकात याद दिलाना कि बिन बाप की लड़की कैसे आवारा होती है। क्या समझी तुम? जी। महा बेटा, कमरे से बाहर निकला करो, हम लोगों के साथ बैठा करो, इस तरह दिल बहलेगा तुम्हारा। और मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारे मामू और मामी भी आए थे। मैं भी यही बता रही थी महा को, तुम्हें मिलना चाहिए था उन लोगों से। खैर, उनको पता है तुम्हारी तबीयत खराब है, उन्होंने इस बात का बुरा नहीं मनाया। वैसे मामा मुझे समझ नहीं आ रही इतना अचानक वो कैसे आ गए। क्यों? मेरा भाई की अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकता अचानक? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मा, मैं कमरे में जा रही हूँ, आई डोंट फील गुड। बेटा बैठो ना थोड़ी देर हमारे साथ। दोबारा आती हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मामा मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आपको से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आंटी, मुझे आपसे एक बात करनी है, अगर आप माइंड ना करें तो। कहो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि महा की शादी फिर से आबाद भाई से हो जाए? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महा के डिप्रेशन का हल सिर्फ उसकी इबाद भाई से शादी है। लेकिन ये तो अल्लाह के फैसले हैं। लेकिन इंसान कोशिश तो कर सकता है ना, कोशिश करने में क्या हर्ज। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। खैर, शुक्रिया कि तुमने महा के बारे में सोचा। देखें, हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, कम टाइम में अच्छा काम करके देना। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ गो अहेड। बातें तो सब कर लेते हैं मिस्टर अली, असल चीज़ है परफॉर्मेंस। जी, इसीलिए हमने मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम पीरियड रखा है। ताकि हमारे क्लाइंट्स हमारी परफॉर्मेंस से मुतमईन रहें। क्या परफॉर्मेंस रही आपकी? I mean, आपकी कंपनी की। देखें, हमारी न्यू कंपनी है ये, फिर भी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी लिस्ट में आपको ईमेल कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। मुझे कम बोलने वाले और ज़्यादा काम करने वाले एम्प्लॉय पसंद है। देखें, मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ, आपका वक्ती पार्टनर हूँ मैं।
इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इज्जत देंगी, प्लीज़। और ये मुलाजमों वाला रवैया नहीं रखेंगी मेरे साथ। इस कंपनी के रियल ऑनर का है, मैं उनसे बात करूंगी। रजा बाहर गया हुआ है कुछ हफ्तों के लिए, मैं आपको नंबर भेज दूंगा, आप कर लिएगा बात डायरेक्ट। सारा, सारा, जी चले। चलो। वो आप मुझे ये तो बता दें, समीरा ने कुछ कहा था आपसे? समीरा ने मुझसे कुछ कहा था? मैं बाकिरदार मर्द हूं। उसने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन ऐसी औरत को मैं उसकी चाल देखकर पहचान जाता हूं। कैसी औरत? कैसी औरत? तुम तो नन्ही बन जाती हो फौरन। क्या मुझे इस बात का इल्म नहीं कि शादी से पहले तुम दोनों कैसे लड़कों को बेवकूफ बनाकर फंसाती थी? जी नहीं, मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। नहीं बनाया, बेवकूफ मानता हूं, लेकिन फंसाया तो था ना। वो क्या नाम था उस लड़के का? अपना किसी का कोई नाम नहीं था। चलें अब। कहाँ गए थे आप दोनों? कब से इंतजार कर रहा था मैं। खैरियत? क्या खैरियत? अकेला बोर हो रहा था घर में, इसीलिए बोल रहा हूँ। बेटा कल रात जिक्र किया था ना कि तुम्हारी फूफो की तरफ जाएंगे, बस वहीं गए थे। अच्छा, मुझे याद नहीं रहा। ये बात बेटा, अब इस गम से निकलो, घर से निकलो, ऑफिस ज्वाइन करो, दोस्तों में उठो बैठो। देखो घर में बैठे रहोगे तो काहिल ही होते जाओगे। कोशिश करता हूँ बाबा, लेकिन किसी भी काम करने का दिल ही नहीं करता। हम जानते हैं बहुत बड़े हादसे से गुजरे हो तुम बेटा। कब तक यही हाल बना के घूमते रहोगे? उधर महा का भी यही हाल है। क्या मतलब? ऐसे ही तुम्हारी तरह बौखलाई बौखलाई फिरती रहती है। अपना ख्याल भी नहीं रखती, ना खा रही है, ना पी रही है, ना किसी से मिल रही है। आप अभी बहुत परेशान रहती हैं उसकी तरफ से। हमदर्दी हो रही है आप लोगों को उससे। बेटा दिल तो कुड़ता है ना। दोनों घरों के बच्चों को जैसे नजर खा गई हो। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। क्या तुम्हें कॉल नहीं है यहां से? अच्छा, मैंने तो तुम्हारा नंबर दिया था इन्हें। चलो मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। तुम अब तक क्या हो? मुझे लगा था कि तुम चले गए होगे। मेरी आदत नहीं है मैदान छोड़कर भाग जाना, ये आदत किसी और की है। Behave yourself. वरना क्या करोगी? ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगी ना? कर दो। ये जॉब छोड़कर तो तुम खुद जाओगे। Mark my words.